आज हमारा टॉपिक है नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट देख रहे हैं, दो शब्द हैं और दो शब्दों की दो पहचान। प्रेजेंट परफेक्ट हिंदी में जो हमारी बोलचाल की भाषा होती है उसमें हम अक्सर ये शब्द ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे लिया है, गया है, पढ़ा है, सुना है, देखा है। ओके, और शुद्ध हिंदी में हम बोले तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये हमारे सेंटेंसेस में आते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट नाम से क्लियर है, परफेक्ट मतलब कि जो काम पूर्ण हो चुका है वो हम इस टेंस में बताते हैं। और हम इसका दूसरे टेंसेस से भी कंपैरिजन करेंगे कि अगर हमें कोई डाउट हो हिंदी के सेंटेंस को पहचानने में तो वो हमें क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हमारा जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट, मैंने आपको भी बोला था कि आपको दो शब्द याद रखना है केवल। प्रेजेंट परफेक्ट दो शब्द, हिंदी में भी चुका है, चुकी है, चुके हैं, दो ही शब्द हैं, और इंग्लिश में भी। जैसे आपको सेंटेंस में अगर दिखता है हैज़, इट मींस इट इज प्रेजेंट। अभी मैं केवल हैज़ की बात कर रहा हूं। अगर हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट के ठीक बाद हैज़ दिखता है, इट मींस इट इज प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अगर उसके पीछे थर्ड फॉर्म होगी तो भी परफेक्ट होगा, अदरवाइज ये होगा प्रेजेंट सिंपल। ध्यान रखिएगा, थर्ड फॉर्म का होना कंपलसरी है, नहीं तो ये परफेक्ट टेंस नहीं कहलाएगा। ओके, और एक और चीज कि इनके पीछे ये फॉर्म फिक्स्ड हैं। थर्ड फॉर्म के अलावा हम और कोई से जो बाकी के तीन फॉर्म फर्स्ट, सेकंड एंड आईएनजी यूज नहीं कर सकते। इट्स अ रूल। ओके, अब देखते हैं हैज सिंगुलर, हैव प्लूरल। सिंगुलर आपको पता ही है, ही, शी, इट, या कोई भी एक व्यक्ति का नाम हो या कोई भी एक नाउन हो, जैसे बॉय, गर्ल, टीचर, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, फादर, मदर, सिंगुलर होना चाहिए तो उसके लिए हम यूज करेंगे हेज। और प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई, यू, वी, दे या टू और मोर देन टू होने पर हम यूज करते हैं हैव। ओके, अब जो हमारा सेंटेंस बनाने का तरीका सेम वही है, सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है, इसको चेंज किया है। उन्होंने एक नई कार खरीदी है। अब सबसे पहले हमें लास्ट में देखना चाहिए कि कौन सा टेंस आ रहा है। हे आ रहा मतलब हो गया प्रेजेंट। अब उसके पहले देखिए हमारा जो प्रेजेंट सिंपल होता है, अब हे आ रहा तो हमारे माइंड में पास्ट में था कि क्या आता है, फ्यूचर में गा की क्या आता है। अब यहाँ पर हे आ रहा है मतलब प्रेजेंट है केवल। अब प्रेजेंट के जो चार होते हैं उसमें से अगर इसके पहले ता, ती, ते आता तो सिंपल हो जाता, रहा, रही, रहे आता तो कंटिन्यूअस हो जाता, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी रहा, रही, रहे आता है, जो यहाँ पर नहीं है। तो और यहाँ पर सेंटेंस पढ़ने पर आपको लग रहा होगा कि जो काम हो गया है हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने एक नई कार खरीदी है, किसने खरीदी है, सब्जेक्ट उन्होंने, उन्होंने मतलब हो गया दे। ठीक है, अब दे जैसा मैंने आपको अभी बोला था प्लूरल सब्जेक्ट होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हमें यूज करना है हैव। ठीक है, ये हमारा जो फार्मूला है इसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, हैज़ में से एक लिखा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो सेंटेंस में काम क्या हो रहा है पीछे से आगे आएंगे। ठीक है, खरीदना क्या होता है, बाय, और बाय का थर्ड फॉर्म होता है बॉट। और क्या खरीदा, एक नई कार। ये कभी भी आर्टिकल डिटरमिनर आते हैं तो इनको साथ में लिखना है। आर्टिकल साथ में आएगा, पहले आर्टिकल आएगा, उसके बाद ये एडजेक्टिव है न्यू कार। अब आपको इंग्लिश में सेंटेंस को पहचानना है। देखिए सब्जेक्ट की ठीक बात क्या दिख रहा है, हैज। आपको पता होना चाहिए कि हैज फर्स्ट फॉर्म होता है और फर्स्ट फॉर्म का नाम है प्रेजेंट फॉर्म, मतलब कि ये प्रेजेंट टेंस में आता है। और दूसरी चीज है कि इसके पीछे अगर वर्ब आएगा तो दैट विल बी ओनली थर्ड फॉर्म, नन अदर। ओके, मतलब इसके अलावा कोई दूसरी फॉर्म आ ही नहीं सकती थर्ड के अलावा। तो दे, ये दो शब्दों से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ये प्रेजेंट हो गया, ये परफेक्ट हो गया। अगर हम इसको हटा देंगे, दे हैव अ न्यू कार, इट इज प्रेजेंट सिंपल। ओके, मैं उस व्यक्ति से नहीं मिला हूं। ठीक है, वापस अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं, हे हूं आ रहा है प्रेजेंट हो गया, ठीक, ताती ते आता तो सिंपल, रहा, रही, रहे आता तो कंटीन्यूअस, और वापस रहा, रही, रहे आता है तो परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वो नहीं है। अब सबसे पहले आ रहा है सब्जेक्ट, मैं उस व्यक्ति से नहीं मिला। कौन नहीं मिला है, मैं मतलब आई तो प्लूरल, प्लूरल के साथ हैव। नेगेटिव बनाने के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है। ये बन गया आई हैव नॉट। जो काम किया है वो है मिलना। पीछे देखेंगे कि वर्ब एक्शन क्या हो रहा है इसमें, मिलना होता है मीट, और मीट की जो थर्ड फॉर्म होती है मैट होती है, एक ई हट जाएगा, एमईटी बचा मैट। ठीक है, और दैट पर्सन क्यों लिखा, क्योंकि व्यक्ति एक ही है, ठीक है, और हमसे दूर है। इस और उस जो हम शब्द यूज करते हैं, जैसे इस व्यक्ति से नहीं मिला मतलब वो सामने खड़ा उस समय तो दिस पर्सन कहेंगे, लेकिन अगर वही व्यक्ति हमसे काफी दूर है या कहीं और है तो दैट पर्सन।
और इसके साथ ध्यान रखना हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा, दिस और दैट के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आता है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। अगला है, क्या आपने कभी द सीक्रेट पुस्तक पढ़ी है? अब ये लग रहा है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमने इसमें यस नो क्वेश्चंस किया है, ठीक है। क्या आपने कभी पुस्तक पढ़ी है? अगर आप वापस कंपेयर करना चाहते हैं, हे आला प्रेजेंट हो गया, ताती ते आता तो सिंपल, रहा रही आता तो या तो परफेक्ट होता है, फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस होती है, केवल कंटीन्यूअस होता है, वो दोनों नहीं है ऊपर, ठीक है। और हम सामने वाले से पूछ रहे हैं कि आपने कभी उस पुस्तक द सीक्रेट पढ़ी है, तो सब्जेक्ट हो गया आपका तुमने, इसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना रहती है, यू होता है प्लूरल, प्लूरल के लिए यूज करते हैं हैव, ठीक है। हैव यू, कभी के लिए हम लिखेंगे एवर, ठीक है, हैव यू एवर। अभी जो पढ़ना होता है रीड, हालांकि रीड के तीनों फॉर्म सेम होते हैं, रीड, रेड, रेड, लेकिन पढ़ने का डिफरेंस है। और हम इसको कैसे पढ़ेंगे रेड है, और कैसे पता चलेगा कि थर्ड फॉर्म है, ये इसकी वजह से, हैव की वजह से पता चल रहा है कि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। यू एवर रेड, ठीक है। अगर इसके बाद अगर ये हैव हटाते हैं तो अभी ये फर्स्ट फॉर्म भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस हैव से पता चल रहा है कि हैव के साथ में जो वर्ब यूज करते हैं वो हमेशा थर्ड फॉर्म होती है। हैव यू एवर रेड द बुक द सीक्रेट, ये लगा देना क्वेश्चन। क्या उसने अभी तक खाना नहीं खाया है? क्या भी आ गया? नहीं भी आ गया, इंटरोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है। हे आर प्रेजेंट, ताती थे होता सिंपल, रहा रही होता तो या तो कंटीन्यूअस या परफेक्ट कंटीन्यूअस, जो नहीं है। अब इसमें हमने लिखा उसने के हिसाब से हैज। अगर हम किसी पुरुष वर्ग या लड़के की बात कर रहे हैं तो यूज करेंगे जो सिंगुलर होता है, महिला या लड़की की बात करेंगे तो सिंगुलर होता है तो हैज यूज करना है, हैज ही और शी। नेगेटिव भी अगर है तो हमेशा मेन वर्ब के पहले नोट लगाना है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है। तो गया नॉट, देन आ गया ईटन, फूड, यट, यट होता है अभी तक, ठीक है। हैव ही और शी नॉट ईटन फूड येट। लास्ट है WH वर्ड, यह टेबल किसने तोड़ी है? WH वर्ड ये होते हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, whom, whose, हाउ लॉन्ग, हाउ फॉर, हाउ मच, हाउ मेनी, सारे WH वर्ड्स होते हैं जिनसे हम क्वेश्चंस बनाते हैं। हिंदी की बात में हमेशा बीच में आते हैं, इंग्लिश में हमेशा पहले आते हैं। हु, अब हमें सब्जेक्ट का पता नहीं है किसने काम किया है तो हम इसको सिंगुलर में मान लेते हैं, तो ये हो गया हु के साथ हैज, ठीक है, हु हैज। और इसके पीछे आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ब्रोकन दिस टेबल, यह टेबल किसने तोड़ी, ओके। और ये सारे हैज़ेव को हटाकर अगर हम केवल हेड कर दें सब जगह तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया। हिंदी में आ जाएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, गया था, सुना था। इन दोनों की जगह हमें यूज करना है हैड, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। जैसे उन्होंने एक नई कार खरीदी थी तो यहाँ हैव की जगह आ जाएगा हेड, मैं उस व्यक्ति से नहीं मिला था तो यहाँ पर आ जाएगा हैव की जगह हेड, यहाँ पर हेड, यहाँ हेड, यहाँ। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव यूज करते हैं सबके साथ, और फ्यूचर में हिंदी में आ जाएगा होगा, होगी, होंगे। केवल तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस आएगा। पास्ट परफेक्ट में हम यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में यूज करेंगे हेड, बाकी सब कुछ सेम। और फ्यूचर परफेक्ट में हम यूज करेंगे सबके साथ विल हैव, और बाकी सब कुछ सेम होगा। जैसे हिंदी में एक सेंटेंस बता देते हैं आपको, उन्होंने एक नई कार खरीदी, यहाँ पर जाएगा होगी, तो आपको इसमें विल और लगाना है, दे विल हैव। कॉमन वर्ब है, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब भी विल हैव यूज करना है, प्लूरल होगा तब भी विल हैव यूज करना है। यहाँ भी अकेला ही है हैड, तो सिंगुलर होगा तब भी हैड यूज करना है, प्लूरल होगा तब भी हैड ही यूज करना है। तो ये तीनों परफेक्ट हो जाते हैं इस तरह से, बहुत सरल है, ओके। थैंक यू।